एक्सट्रीम ओनरशिप समरी इन हिंदी। दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हमें कोई जिम्मेवारी जरूर मिलती है। उस समय हमें एक लीडर की तरह काम करना होता है, लेकिन सही जानकारी न होने से हम अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाने में चूक सकते हैं। इसलिए आज की इस समरी एक्सट्रीम ओनरशिप समरी इन हिंदी से आपको एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प मिलेगी। ऑथर्स जोको विलिंग एंड लीफ बैबन। आइए इस किताब में दिए गए लीडरशिप के सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। 1. लीडर्स की इंपॉर्टेंस। कोई भी टीम कैसा परफॉर्म करती है यह उसके लीडर पर ही निर्भर करता है। टीम की हार के पीछे भी गलत लीडर ही होता है। अगर कोई लीडर अपनी टीम का सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी ओके करता है और टीम को बिल्कुल भी नहीं टोकता तो टीम हमेशा सबस्टैंडर्ड ही परफॉर्म करेगी। इसके विपरीत अगर लीडर देखता है कि कहाँ कमी रह रही है, उसे एसेस करता है और उस कमी को दूर करने के लिए कोई डिसीजन लेता है तो उसकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। इसलिए लीडर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लीडर की जरूरत हर क्षेत्र में होती है, जैसे परिवार, पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस इत्यादि। 2. ग्रेटर कॉज। एक लीडर के रूप में आपको जो भी कार्य करना हो तो सबसे पहले यह देख ले कि उस काम को क्यों किया जाना चाहिए, उससे किसका भला होगा। जैसे आपको अगर बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना हो तो अपनी टीम को अपन विजन बताना होगा। यह बताना होगा कि इससे कितने गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे। इसमें आपका पैशन और हिम्मत भी झलकनी चाहिए। आपके ये बिलीफ आपकी टीम देख पाएगी। अगर बिना किसी लॉजिक और पैशन के कोई काम करने लगेंगे तो उसमें आपको कोई भी मजा नहीं आएगा। आप में उस काम के लिए कोई जोश नहीं दिखेगा और लिहाजा आपकी टीम भी सोचेगी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए किसी काम में ग्रेटर कॉज ढूंढकर ही उसे शुरू करें। 3. जिम्मेवारी लेना। अच्छा लीडर कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता। वो कभी बहाने भी नहीं बनाता। अपनी गलतियों को दूसरों पर नहीं थोपता। अगर टीम मेंबर्स से कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी लेने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर आप टीम मेंबर को दोष देंगे तो पूरी टीम को ही गलत मैसेज जाएगा। हो सकता है उन्होंने पूरी मेहनत की हो और कहीं कहीं आउट ऑफ द वे जाकर एफर्ट किए हों। उनको दोष देने पर बाकी मेंबर्स भी सोचेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते और जब मौका आएगा तो उनको भी ब्लेम कर दोगे। इसलिए अच्छा लीडर बनना है तो हर काम के लिए खुद पर जिम्मेवारी लेना सीखिए। 4. ईगो से बचें। अच्छा लीडर कभी भी घमंड नहीं करता। यह कभी न सोचें कि आप ग्रुप के लीडर हैं तो आप ही सब कुछ हैं। खुद को ईगो से दूर ही रखें। हमेशा दूसरों के सजेशंस लें और अगर उन्हें रिजेक्ट भी करना हो तो पॉजिटिव तरीके से बताएं कि वो सजेशन है तो ठीक, लेकिन उसमें यह कमी है। हर मेंबर का फीडबैक लेते रहें और उन्हें अपनी बात रखने की पूरी छूट दें। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी वो हमेशा अपने सोल्जर्स के साथ उठता बैठता था। इसलिए वे उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और उसके लिए पूरी दुनिया में दूर दूर तक लड़ाई करने उसके साथ गए थे। 5. हाई प्रायोरिटी टास्क्स। अच्छा लीडर हमेशा कामों की प्रायोरिटी समझता है। मान लीजिए आपके सामने 10 काम हैं, तो सबसे पहले उस काम को कीजिए जो सबसे जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी काम में खुद को उलझा लें। इससे जरूरी काम नहीं हो पाएगा और उससे जुड़े लोग भी आपसे नाराज हो जाएंगे। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आप डेली जिम भी जाते हैं, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? निस्संदेह आपको स्टडी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम होगा। एग्जाम के बाद जिम कर सकते हैं। 6. रिस्पेक्ट एवरी टीम मेंबर। हर टीम मेंबर को सपोर्ट करें। बहुत बार टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाय या इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होते हैं। वे न तो ज्यादा बात करते हैं और न किसी की चापलूसी करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हो सकता है वो आपकी कंपनी छोड़कर कोई और कंपनी ज्वाइन कर लें। इससे आप एक वैल्यूएबल एसेट खो देंगे। इसलिए हर टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करें, फिर चाहे उसकी पर्सनालिटी कैसी भी हो। 7. सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट को सिंपल बनाकर टीम मेंबर्स को बताएं, अन्यथा उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, जिससे हर कोई कंफ्यूजन में रहेगा और उस काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा।
जिससे काम बिगड़ भी सकता है या गलतफहमी होने से टीम मेंबर के बीच झगड़े हो सकते हैं। कोशिश करें कि डायग्राम बनाकर समझाएं और हर पहलू पर चर्चा कर लें। 8. बी क्लियर एंड कंसाइज। अपने टीम मेंबर्स को एकदम क्लियर बताएं कि करना क्या है। जैसे आपका रेड कलर का पेंट चाहिए तो ये ना बोले किसी अच्छे कलर का पेंट ले आना, बल्कि रेड पेन ही लाने को बोले। कहने का मतलब है कि एकदम सटीक बोले, अन्यथा टीम मेंबर आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, हर काम खुद ही न करते रहें। दूसरों की योग्यता पर ट्रस्ट करें और उनके काम उन्हें करने दें। माइक्रो मैनेज न करें, अर्थात हर चीज में अपनी टांग न अड़ाएं। 9. इफेक्टिव प्लान कैसे बनाएं। जब भी कोई काम करना हो तो उसके लिए एक इफेक्टिव प्लान बनाएं। एक अच्छे प्लान के 5 पार्ट्स होते हैं। 1. सबसे पहले आपका उद्देश्य यानी गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। 2. इसके बाद उसे कैसे करना है यह भी स्पष्ट होना चाहिए। 3. इसके बाद काम को टीम में डिवाइड करना चाहिए। 4. काम की प्रोग्रेस को सुपरवाइजर्स की मदद से ट्रैक करना चाहिए। 5. काम होने के बाद उसकी डिब्रीफिंग या पड़ताल होनी चाहिए। 10. डिब्रीफ आफ्टर एवरी प्लान एक्सट्रीम ओनरशिप समरी इन हिंदी। कोई भी काम करने के बाद उसे डिब्रीफ जरूर करें, यानी उसका मूल्यांकन करें। इसके लिए ये 3 चीजें करें, यह बताएं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और आगे क्या किया जा सकता है। साथ ही टीम मेंबर्स को थैंक यू जरूर बोलें और उनका आभार प्रकट करें। 11. लीडिंग अप। अगर आप एक लीडर हैं तो लीडर की तरह लीड करें। एक अच्छा डिसीजन लें और फिर उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको अडिग रहना होगा। सबकी सुने लेकिन डिसीजन से न हिले, बल्कि बिना आपा खोए संतुलित तरीके से उनकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। 12. लीडिंग डाउन। हमेशा ऊपर से ही लीड न करें। बहुत बार निचले स्तर पर जाकर देखें कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लेते हैं शिक्षा विभाग कोई पॉलिसी बनाता है, लेकिन उसमें क्या खामियां हैं ये केवल शिक्षक बता पाएंगे। इसलिए टीचर से जाकर फीडबैक लेंगे तो उन खामियों को दूर कर पाएंगे। इसलिए ग्रासरूट लेवल पर काम कर रहे कर्मचारी से भी जुड़ें। इससे उनकी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। 13. फॉर्म स्मॉलर टीम्स। कभी भी बहुत बड़ी टीम न बनाएं। इससे कुछ लोग काम करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। 5 से 6 लोगों की ही टीम बनाइए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत सी टीम्स होती हैं। सबके अपने ग्रुप लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो टीम को मैनेज करते हैं। ऐसे ही निचले स्तर भी टीम बनाई जाती है और सुपरवाइजर नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई बड़ा काम करना हो तो छोटी टीम्स बनाइए और उनके ग्रुप लीडर नियुक्त कीजिए। ग्रुप लीडर्स के ऊपर भी कोई लीडर बनाया जा सकता है। आप सिर्फ उससे बात कीजिए। अगर हर मेंबर से बात करने लगेंगे तो या तो आप पागल हो जाएंगे या अपने बड़े गोल को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। 14. डोंट वर्क इन फियर। लीडर को कभी भी डर कर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कितना भी मुश्किल वक्त हो, लोग कितने भी डरे हुए हों, लीडर को शांत नजर आना चाहिए। आपकी हड़बड़ाहट या डर को देखकर आपकी टीम भी अपना मनोबल खो देगी और युद्ध करने से पहले ही हार मान लेगी। इसके बदले आप उनमें जोश भरें। मुश्किल समय में भी ऐसे बिहेव करें जैसे आप कहीं के राजा हों और आपको किसी चीज का डर नहीं है। जब आपकी टीम आपको इस तरह कॉन्फिडेंट देखेगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है। किंग हेनरी की आर्मी ने अपने से 5 गुना बड़ी फ्रेंच आर्मी को हरा दिया था, क्योंकि उस समय हेनरी ने हिम्मत दिखाई थी और अपने सैनिकों में जोश, उत्साह और पैशन भर दिया था। समाप्त। दोस्तों, किताब एक्सट्रीम ओनरशिप समरी इन हिंदी सुनकर आपने लीडरशिप के कुछ टिप्स जरूर जाने होंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।